अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 4 सेकेंड ईयर के लेक्चर 5 में हमने आज स्टडी करना है नाइट्रिक एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन इसकी दो तरह से हो सकती है। पहला है लेबॉर्ट्री मेथड, यानी लैब के अंदर लो स्केल पे थोड़ी बहुत क्वांटिटी हमने बनानी हो या एक्सपेरिमेंट करना हो इसको प्रिपेयर करने का, तो वो क्या है। तो बड़ा आसान है। पोटाशियम नाइट्रेट ये सॉलिड है, इसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स करेंगे। नतीजतन हमें पोटाशियम बाईसल्फेट मिलेगा और साथ नाइट्रिक एसिड। इब्तिदाअन जो आप लोगों ने पोटाशियम नाइट्रेट लिया था, इसको सॉलिड फॉर्म की बजाय भी ले सकते हैं, एक्वस फॉर्म में भी ले सकते हैं। पोटाशियम बाईसल्फेट साल्ट है, ये सेपरेट कर लेंगे नाइट्रिक एसिड से। दूसरा मेथड है हमारे पास इंडस्ट्रियल मेथड, इसको कमर्शियल मेथड भी कहते हैं, यानी बड़े पैमाने पर बनाना। इसका तीसरा नाम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड भी है। जब भी वर्ड मैन्युफैक्चर यूज़ करते हैं तो ये लार्ज स्केल के लिए इस्तेमाल होता है, यानी इंडस्ट्री में कैसे इस्तेमाल बनाया जाता है। नाइट्रिक एसिड इंडस्ट्रियली बिकलैंड एंड आइड्स प्रोसेस से प्रिपेयर किया जाता है। ये दो साइंटिस्ट हजरात हैं जिन्होंने इसका एपरेटस प्रिपेयर किया था। 1903 के अंदर नॉर्वे के साइंटिस्ट क्रिश्चियन बिकलैंड और उसके बिजनेस पार्टनर आइड, इन्होंने मिल के एक एपरेटस वज़ा किया, और इसकी डायग्राम आप नेक्स्ट स्लाइड में मुलाहिजा करेंगे। तो इस एपरेटस में 4 स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं, नतीजतन हमें नाइट्रिक एसिड मिलता है। फर्स्ट स्टेप, 2 गैसेस यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनको हम मिक्स करते हैं 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और प्रोडक्ट में हमें नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO मिलता है। NO इतने हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो सकता है, लिहाजा इसको फ़ौरन से ठंडा करके 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाया जाएगा, और 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये टूटने से महफूज रहता है। ये तो हमने फ़ौरन अमल कर लिया ताकि इसको डिकम्पोज होने से बचाएं, मगर नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करने से कबल इसको आहिस्ता आहिस्ता 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाएंगे। स्टेप 2 है नाइट्रिक ऑक्साइड, जो स्टेप 1 में प्रोडक्ट के तौर पर सामने आया, इसको फर्दर ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया जाएगा 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नतीजतन हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रेडिश ब्राउन गैस मिलेगी। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है
और प्रोडक्ट्स में हमें दो एसिड्स मिलते हैं। दोनों एसिड्स को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, इनके स्ट्रक्चर को भी देख चुके हैं। एक नाइट्रिक एसिड और दूसरा नाइट्रस एसिड। आपके इल्म में है, गुज़श्ता जो हमने 2 अदद कंसेक्टिव लेक्चर्स लिए, उनमें हमने सीखा कि नाइट्रस एसिड हाईली अनस्टेबल एसिड है जो रूम टेम्परेचर पे भी टूट जाता है। और दूसरा, हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो नाइट्रिक एसिड चाहिए, नाइट्रस एसिड नहीं चाहिए। तो नाइट्रस एसिड यहाँ पे बाई प्रोडक्ट के तौर पर सामने आ रहा है। एनी हाउ, ये आपके सामने बिकलैंड एंड आइड्स प्रोसेस का एक स्केच है। मोस्ट लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रिक फर्नेस में हम हवा गुजारेंगे या इसको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अटेन कर लेती है ये गैसियस मिक्सचर इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर। तो नाइट्रिक ऑक्साइड बने, इसको कूल किया 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे एकदम से, फिर आहिस्ता आहिस्ता 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाए और राइट साइड पे ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर के अंदर लाएंगे। तो इसको मज़ीद ऑक्सीडाइज करेंगे, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ मिक्स करेंगे और ऑक्सीजन केमिकली इसके साथ ऐड हो जाएगी, रिएक्ट करेगी। एंड केमिकल एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। नतीजतन हमें रेडिश ब्राउन NO2 मिल रहा है। NO2 को हम राइट साइड पे मज़ीद टॉवर के अंदर ले जाते हैं। ये गैस है, ये इसके बॉटम साइड पे से गुजारेंगे और ऊपर से वाटर शावर की शक्ल में नीचे आ रहा है। गैस ऊपर जाएगी, वाटर नीचे आएगा, तो ये आमने सामने एक दूसरे के साथ मिलेंगे। काउंटर प्रिंसिपल के तहत एक दूसरे के आमने सामने मिलेंगे। तो ऊपर जो रिएक्शन आप लोगों ने 3 पढ़ा, थर्ड स्टेप, NO2 के 2 मोल वाटर के 1 मोल के साथ नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड बनाएंगे। तो ये प्रोडक्ट हमें इस तरीके से हासिल हो जाएगा। स्टेप 4 क्या है? जो नाइट्रस एसिड था ये खुद ब खुद नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर भी प्रोड्यूस होगा। नाइट्रस एसिड दरअसल ऑक्सीडाइज हो जाता है नाइट्रिक एसिड में, क्योंकि नाइट्रस एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, जबकि नाइट्रिक एसिड में +5 है। तो ये सेल्फ ऑक्सीडाइज होता है, खुद ब खुद ऑक्सीडाइज होता है, क्योंकि ये अनस्टेबल है, डिकम्पोज होता है और डिकम्पोजिशन के नतीजे में बाई प्रोडक्ट्स तो वाटर और नाइट्रिक ऑक्साइड मिले, लेकिन असल प्रोडक्ट जो हमें इस टॉपिक के अंदर चाहिए, जिसको स्टडी कर रहे हैं, नाइट्रिक एसिड, वो भी मिल जाएगा। और जो वाटर है वो HNO3 के साथ मिल के इसको डाइल्यूट कर देगा। जो NO बना है ये दरअसल, अगर आप थोड़ा पिछली स्लाइड्स पे जाकर देखें तो ये फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने N2 और O2 को 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिलाकर NO ही बनाया था। तो इस NO को हम वापस ले जाते हैं और फिर इसके साथ मज़ीद ऑक्सीजन मिला के NO2 बनाते हैं, यानी इसको दोबारा इस अमल से गुजारते हैं और इसको ज़ाय नहीं करते। प्रॉपर्टीज़, क्या खुसूसियात हैं इसकी? कंसंट्रेटेड फॉर्म में नाइट्रिक एसिड कलरलेस लिक्विड है, रूम टेम्परेचर पर बेरंग माए हालत है इसकी, और नेचर वाइज ये वोलाटाइल है, यानी इसके फ्यूम्स उड़ते हैं, बुखारात बनते हैं।
इसकी इंतहाई पंजेंट स्मेल है, चुभने वाली स्मेल है, जबकि इसकी कसाफत इजाफी यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.53 है 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर। स्पेसिफिक ग्रेविटी चूँकि टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, इसलिए 1.53 किस टेम्परेचर पर है वो टेम्परेचर भी साथ मेंशन करना ज़रूरी है। यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को लेबॉर्ट्री रीएजेंट के तौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, यानी लैब के अंदर इसको परमानेंटली रखा जाता है और अक्सर व बेशतर केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करने के लिए इसको रीएजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ऐसी खादें जो नाइट्रोजिनस हैं, नाइट्रोजन वाली हैं, इनकी तैयारी में इसको इस्तेमाल करते हैं। चैप्टर नंबर 15 में इसकी तफसील आएगी। एक्सप्लोसिव्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक्सप्लोसिव्स क्या हैं? धमाका खेज चीज़ें जैसे TNT, ट्राई नाइट्रोटोलुइन एट्सेट्रा। इनको वार्निशेस और ऑर्गेनिक डाइज़ की प्रिपरेशन में भी इस्तेमाल करते हैं। जहाँ तक इनके रिएक्शंस का ताल्लुक़ है तो वो चूँकि बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने चाहा कि इनको 2 स्टेप्स के अंदर, 2 हिस्सों के अंदर स्टडी किया जाए। नेक्स्ट इंशाल्लाह रिएक्शंस ऑफ नाइट्रिक एसिड स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।